गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे कोलाइडी विलियन के चौथा गुण। पहला गुण हमने क्या पढ़ा था? प्रकृति। पुनः रिमाइंडर कराते जा रहे हैं आपको, और सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ऐसा हम आशा कर रहे हैं। पहला था प्रकृति, दूसरा था अनुसंग गुणधर्म, और तीसरा आया इम्पोर्टेंट, जिसका नाम था टिंडल इफेक्ट। उन्होंने क्या किया था? प्रकाश के पुंज का पथ दिखाई दिया, रास्ता दिखाई पड़ा, वह भी किसमें? तो कोलाइडी कणों में, इसीलिए उनको कहा गया टिंडल इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, जो यह कोलाइडी विलियन का लास्ट गुण होगा, जिसका नाम होगा ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, या इसी को कहा जाता है गतिज गुण, काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो ब्राउनियन गति यह वैज्ञानिक का नाम है। इसका जो है ब्राउनियन का नाम क्यों पड़ा? तो इसका खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में किया था, इसलिए उन्होंने गति के बारे में सिद्धांत दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राउनियन गति। और बाद में जो है इनका व्याख्या का स्पष्ट किया विनर ने। विनर ने क्या किया? स्पष्ट व्याख्या किया। तो इसीलिए अब बाद में इन्होंने जो स्पष्ट व्याख्या किया, चलिए इसके बाद जो है विनर ने इसका जो व्याख्या किया, तो लेकिन पहले इन्होंने जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सिद्धांत दिया था, इसलिए इसका गति का नाम पड़ गया ब्राउनियन गति या गतिज ऊर्जा। आ गई बात समझ में? अब हमको देखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था व्याख्या। सबसे पहली बात जो आपको समझने का चीज है इस चैप्टर में, जब भी कोलाइडी कण रहता है उस पर आवेश रहता है। याद रखें, गांठ बांध लीजिए, जब भी कण होगा उस पर आवेश होगा, और वह जो कण आपस में टकराता है, जिसमें जो है जब आपस में टकराता है तो कण में गति उत्पन्न होती है। अब वह जो गति उत्पन्न होता है तो कभी इस दिशा से जाएगा, कभी वो दिशा से जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर उसकी गति उत्पन्न होती है। इसी क्रिया के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसीलिए इनको कहा गया था ब्राउनियन का गति। अब कैसे होगा तो फिगर के द्वारा हम बताएंगे, और यह भी आपके एग्जाम में कई साल नहीं पूछा गया। शुरू में पूछा गया था, लगातार 4-5 साल से नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए यह भी क्वेश्चन बनेगा आई इम्पोर्टेंट। अभी एक दो प्रश्न जो आएगा आपके बीच में इम्पोर्टेंट ही गुजरेगा, क्योंकि पूछा नहीं गया है 5 साल से, इसमें हम छटनी नहीं कर सकते, लेकिन याद रखेंगे कि लायोफिलिक, लायोफोबिक, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, इसके बाद पढ़ाएंगे स्कैंडन, हार्डी सूजे का नियम, अपोहन, पैप्टिकरण, इमल्सन। यह सारा चीज सरफेस केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें चाह करके भी हम छटनी नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर में यही जान है। और सबसे बड़ी पॉइंट है कि कोलाइडी कण पर आवेश रहता है, और वह आवेश के बीच में जब घर्षण होता है, जब एक कण दूसरे कण से टकराता है, तो वह क्या होता है? गति उत्पन्न करती है, और वह जो गति उत्पन्न करती है वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरती है, जिसके कारण उसी गति को, जिसके कारण वह टेढ़े मेढ़े रास्ते जो गुजरती है, उसी को कहा जाता है जिग जैग। जिग जैग। पहले फिगर समझिए, तब हम परिभाषा पढ़ेंगे और स्पष्ट आपको समझ में आएगा। तो जैसे यह कण है कोलाइडी कण, यह कण जब एक अणु दूसरे अणु से टकराएगा तो यह गति करेगा, फिर इस दिशा की ओर गति करेगा, फिर यह इस दिशा की ओर गति करेगा, निश्चित दिशा ले लेगा, फिर ऐसे चलाएगा, इधर भाग जाएगा, मतलब इस तरह से यह क्या करेगा? गति उत्पन्न करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है जिग जैग। जिग जैग, जिग जैग, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर वह जो गति उत्पन्न करती है, वैसी क्रिया को ब्राउनियन की गति कही जाती है। स्पष्ट हो गया?
चलिए अब परिभाषा को हम पढ़ते हैं। कोलाइडी विलयनों में कोलाइड कण, जब भी चर्चा होगा कण की चर्चा होगा, का आकार टेढ़े मेढ़े दिशाओं में गति करना वह क्या कहलाता है? ब्राउनियन की गति या गति गुण का या गति ऊर्जा कहलाती है। समझ गए बात को। अब इसका काउज भी अंतर हम दे दिया। यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने पर उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया? जब तक अणु आपस में नहीं टकराएगा तब तक वह गति उत्पन्न नहीं करेगा और उसकी दिशा जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। लेकिन इसमें जो गति होता है कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, कभी ऐसे चली जाती है, टेढ़े मेरे रास्ते से होकर जो वह गति उत्पन्न करती है वैसी क्रिया को ब्राउनियन की गति या गतिज गुण कही जाती है। स्पष्ट हो गया? अब इसमें हम नोट में आपको जो शुरू में समझाए थे कि इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में किया था। देखना ईस्वी में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देखिए एक्चुअल हमने 1827 दिया है, ठीक है। इसलिए बाद में पूछेंगे सर इसका इतना ईस्वी, इसका इतना, इसमें साइंस में इसी से कोई लेना देना नहीं है। 1870, लेकिन ये आपकी एक्चुअल पॉइंट 1827 में क्या था, इसलिए इसे ब्राउनियन की गति कहते हैं। बाद में विनर ने स्पष्ट व्याख्या दिया था। समझ में आ गया? एक बार और चाहते हैं तो एक देते हैं, बार बार कर रहे हैं। वीडियो बड़ा देखने से पता नहीं लगा लीजिएगा कि यह बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन 2 लाइन का है। देखिए है ना, समझाने भले समय लग रहा है कि ब्राउनियन गति सीधा सा लिखेंगे। ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, इस सब आपको लिखना नहीं है, या यहाँ से यहाँ तक लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको खाली समझाने की क्रिया बता दिए, फिगर दे देंगे। कोलाइडी विलयनों में कोलाइड कणों का आकार टेढ़े मेढ़े दिशाओं में गति करना ब्राउनियन की गति कहलाती है। बाकी यह फिगर दे देंगे आपका, यह फिगर स्पष्ट किया हुआ है। ऐसी क्रिया जो उत्पन्न होती है जब एक अणु दूसरे अणु से टकराता है उसमें गति उत्पन्न होती है, उसकी जो गति होता है वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसी क्रिया को ब्राउनियन की गति कही जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो में जाएगा स्कंदन, उसके बाद हार्डी-सूजे का नियम, इमल्सन। इमल्सन एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो तनी मनी छोटा बड़ा होगा, छोटा बड़ा वह सभी पढ़ा देंगे। अब अंतिम स्टेज में जा रहे हैं आप, अभी यह चैप्टर अंतिम दहलीज में जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा A to Z आपको हम पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक आएगा वह 2-3 दिन में क्लियर कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।